आरव के मन में उथल पुथल मच गई। वो सामने खड़े शूरवीर को देख रहा था, जिसे वो जीवन भर अपना आदर्श मानता रहा। अब वो आदर्श अंधेरे की आगोश में जा चुका था। गुफा की दीवारें कंपन करने लगी, जैसे कोई अनजानी शक्ति जाग उठी हो। मैं तुम्हें रोकूंगा, आरव ने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। शूरवीर ने धीमे से अपनी लाल तलवार उठाया और कहा, तो तुम्हें पहले अंधेरे की परीक्षा पास करनी होगी, वो बोला। अचानक आरव के चारों ओर गहराई छा गई। उसे अपने बचपन की सबसे भयानक यादें दिखने लगी। डर, असफलता, अकेलापन, ये अंधकार के रूप थे जो उसकी आत्मा को निगलना चाहते थे। लेकिन तभी उसकी मां की आवाज गूंजी, आरव, सच्चा प्रकाश भीतर से आता है। उसकी हथेली में अचानक एक प्रकाश प्रकट हुआ, एक छोटी सी लेकिन चमकती हुई लौ। जैसे ही वो लौ फूली, अंधकार पीछे हटने लगा। आरव ने उस लौ को अपनी तलवार पर छुआया। तलवार बदल गई। अब वो चमक रही थी, उसकी धार सुनहरी हो चुकी थी। शूरवीर पहली बार चौंका, ये कैसे संभव है? आरव बोला, क्योंकि तुमने अंधकार से लड़ा था और मैं प्रकाश के लिए लड़ रहा हूं। फिर शुरू हुआ अंतिम संग्राम, अंधेरे और प्रकाश का टकराव। तलवार की आवाजें गुफा में गूंजी उठी, गुफा की छतें गिरने लगी, समय जैसे थम गया हो। अंत में आरव की तलवार ने शूरवीर की तलवार को चीर दिया। शूरवीर घुटनों पर गिर गया और कहा कि मुझे क्षमा कर दो। वो फुसफुसाया, मैं राह भटक गया था। आरव ने उसका हाथ थामा और कहा कि शूरवीर कभी अंधेरे का हिस्सा नहीं हो सकता है, वो चाहे तो फिर से प्रकाश बन सकता है। एक तेज रोशनी फैली। जब धुआं छंटा तो शूरवीर गायब था। बस एक काली और एक सुनहरी तलवार जमीन पर पड़ी थी, एक बीते अंधेरे की याद और एक भविष्य के प्रकाश की आशा। आरव तलवार उठाकर लौट आया। अब वज्रगढ़ में लोग उसे प्रकाश का उत्तराधिकारी कहते हैं।